नमस्ते। नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए पाठ के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। बच्चों, जनसंचार माध्यमों का मुख्य उद्देश्य होता है हमारे समाज में घट रही विभिन्न घटनाओं को पूरे देश या विश्व तक पहुंचाना। आप अपने आसपास जनसंचार के जितने भी माध्यम देखते हैं, वे सभी निरंतर इसी कार्य में लगे रहते हैं। ये जनसंचार माध्यम कई प्रकार के होते हैं। यदि आप एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनना चाहते हैं, तो इसके लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना जरूरी है। अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियां प्रकाशित होती रहती हैं। इन सबको लिखने की ही अलग अलग पद्धतियां हैं, जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किया जाता है। समाचार लिखते हुए 6 ककारों का ध्यान रखना जरूरी है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड की बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, जबकि विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। समाचार पत्रों में विचारपरक लेखन के तहत लेख, टिप्पणियां और संपादकीय लेखन में भी विचारों और विश्लेषण पर जोर होता है। तो आइए हम पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया को विस्तार से जानते हैं। पत्रकारीय लेखन के किसी भी रूप में लेखन के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। जैसे छोटे छोटे वाक्य लिखें, जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य की संरचना को वरीयता दें, आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें, गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें, शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ समझकर ही प्रयोग करें। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़ें। लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े आकार के वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखन में रंग भरने की कोशिश करें। अपने लिखे को दोबारा जरूर पढ़ें और अशुद्धियों के साथ साथ गैर जरूरी चीजों को हटाने में संकोच न करें। लेखन में कसावट बहुत जरूरी है। लिखते हुए यह भी ध्यान रखें कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना है, न कि दूसरे को प्रभावित करना। एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए और उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि वह अपने लेखन के लिए उससे विचार बिंदु निकाल सके। एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। बच्चों, जनसंचार माध्यम में लेखन के लिए किसी पत्रकार की भूमिका अहम होती है। तो आइए हम जानते हैं कि पत्रकारीय लेखन क्या है। अखबार पाठकों को सूचना देने, उन्हें जागरूक और शिक्षित बनाने तथा उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में वे एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिड़की हैं, जिनके जरिए असंख्य पाठक हर रोज सुबह देश, दुनिया और अपने पास पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों तथा विचारों से अवगत होते हैं। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार, इस श्रेणी के पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाले स्थायी कर्मचारी या पत्रकार होते हैं। अंशकालिक पत्रकार,
इस श्रेणी के पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर निश्चित समयावधि के लिए कार्य करते हैं। फ्रीलांस पत्रकार या स्वतंत्र पत्रकार, इस श्रेणी के पत्रकारों का संबंध किसी विशेष समाचार पत्र से नहीं होता, बल्कि वे भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम साहित्यिक और पत्रकारीय लेखन में अंतर पर चर्चा करते हैं। पत्रकारीय लेखन का संबंध तथा दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं तथा मुद्दों से जुड़ा होता है। यह साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन जैसे कविता, कहानी, उपन्यास आदि से इस मायने में अलग है क्योंकि इसका संबंध तथ्यों से होता है, न कि कल्पना से। पत्रकारीय लेखन साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है कि यह अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों तथा जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने पत्रकारीय लेखन से संबंधित कई तथ्यों के बारे में जाना। इस पाठ का शेष अंश हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।